जय महाकाली, हर हर महादेव। आप सबका स्वागत है गुरु कृपा काली बाड़ी दरबार। मैं माँ का एक छोटा सा सेवक आपका स्वागत करता हूँ। अपने पूजा पाठ को, जप तप को बुरी नज़र से कैसे बचाएं और कैसे इसे सुरक्षित रखें, किस तरह से हम अपने जप तप को या किसी बुरी खराब नज़र, कुदृष्टि से बचाने का प्रयास करें, इस संबंध में मैं आपको जो आज जानकारी दे रहा हूँ, या यदि आपके पूजा पाठ को नज़र लगी हुई है या आपके जप तप को नज़र लगी है, इस संबंध में मैं आपको कुछ लक्षण बता रहा हूँ। यदि ऐसा आपके साथ में होता है तो आप ये बात समझ लीजिए कि ये कहीं से ठीक नहीं चल रहा है और आपको अपने आप को और अपने पूजा पाठ को सुरक्षित रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप सबसे निवेदन है, यदि आप इस तरह की समस्या से परेशान हैं या ऐसा कुछ आपके साथ में होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए मित्रों, साधक कोई नया हो या नॉर्मल पूजा पाठ करने वाला हो या कोई बड़े से बड़ा ज्ञानी महाज्ञानी गद्दी लगाने वाला भी हो या कोई और बड़ा तांत्रिक भी हो, उसके लिए भी ये आवश्यक होता है कि वो अपने पूजा पाठ को बुरी नज़र से बचाए। जो लोग इस चीज़ को बहुत जल्दी समझ लेते हैं वो लोग इस चीज़ से बाहर निकल आते हैं, लेकिन जब जब हम थोड़े से नए साधक, खास तौर से नए साधक, इस समस्या से बहुत ज़्यादा ग्रसित होते हैं। इस तरह की समस्या उन्हीं को सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि नए नए साधना क्षेत्र या पूजा पाठ में उतरने के बाद सब लोग दिखावे पे चले जाते हैं। लोग गुप्तता, क्योंकि एक बहुत ही बुरी एक बहुत ही प्राचीन कहावत है कि अपने भोजन और भजन इसको हमेशा एकांत में ही करना चाहिए, लेकिन जिस समय हम अपने भोजन और भजन को एकांत में ना करके सबके सामने जब दिखा के करना जब शुरू कर देते हैं या अपने पूजा पाठ की प्रदर्शनी जब लगाना शुरू कर देते हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा इस समस्या से ग्रसित होते हैं। जिस समय लोग अपने पूजा पाठ के विषय में लोगों को बताना शुरू करते हैं, अपने अनुभव लोगों को दिखाना शुरू करते हैं, उस समय ये समस्या शुरू होती है। इसके बहुत से लक्षण होते हैं। आपका अपने पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, ये पहला लक्षण होता है। जो जब तक आप कर रहे हैं वो आपका साथ छोड़ देगा। आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि आपने अब तक जो कुछ भी किया है वो सब कुछ साथ में है ही नहीं। आपके इष्ट की कृपा से आप वंचित हो जाएंगे, या फिर ये भी संभव है कि आपके शरीर में बड़ी बड़ी परेशानियां आने लग जाएं। हो सकता है कि आपका शरीर भारी होने लगे, शरीर दर्द करने लगे, आपके पाँव में बहुत दर्द होने लगे, आपके बैठने की क्षमता, जैसे यदि कोई अगर आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा जो भी बैठ पाता है वो समय ही मिनिमाइज हो जाए। इसके पीछे में सिर्फ नज़र ही नहीं और भी दोष होते हैं, लेकिन नज़र भी एक बहुत बड़ा दोष होता है। जिस समय पे इस तरह के लक्षण यदि आपके साथ में हो रहे हैं कि आपका अचानक से अपने पूजा पाठ और अपने जप तप से ध्यान हट जा रहा है, तो आपको इस बात को समझ लेना चाहिए कि डेफिनेटली आपको इस पूजा पाठ को नज़र लगी है। इसी वजह से और इन चीज़ों से बचने के लिए आपको अपने पूजा पाठ को, अपने ध्यान जप तप को, भोग प्रसाद को गुप्त रखना चाहिए। आप अपने देवी देवताओं को क्या भोजन, क्या भोग लगा रहे हो, इस चीज़ को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। कभी भी इस चीज़ की प्रदर्शनी नहीं करनी चाहिए। इनके श्रृंगार को प्रयास करना चाहिए कि आप गुप्त रखें। खास तौर से मूल जो विग्रह हैं उनके श्रृंगार को आपको गुप्त ही रखना चाहिए। उनके भोग प्रसाद को आपको गुप्त रखना चाहिए। अपनी विधि को, जो इस विधि से जो भी आप पाठ कर रहे हैं या जो भी आप पूजन कर रहे हैं, आपको गुप्त रखना चाहिए। ये नज़र ज़रूरी नहीं है कि किसी बाहर वाले की लगे, आपके घर के लोगों की भी नज़र लगे। यदि आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, आपके अड़ोस पड़ोस के अगर लोग हैं, यदि बहुत ही ज़्यादा दिखावे के साथ में हम अपने पूजा पाठ करते हैं, ढोल धमाके या गाजे बाजे, इस तरह की जो चीज़ें, टेप, आजकल म्यूज़िक सिस्टम बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। अपने जप के समय पे लोग उस तरह के
वेशभूषा और इस तरह के जो कार्य होते हैं वो जब करते हैं तो उस समय पे आपके पूजा पाठ को नज़र लगती ही लगती है। प्रयास किया कीजिए कि आप अपने जो भी कार्य हैं, जो भी क्रियाकलाप हैं, इनको गुप्त रखें, चुपचाप करें, जो कर रहे हैं शांति से करें और उस समय पे करें जिस समय पे कोई भी आपको ना देख रहा हो। आपकी दृष्टि सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट पे होनी चाहिए, आपका ध्यान सिर्फ उन पर होना चाहिए, किसी और पे नहीं। इस तरह से यदि आप अपने पूजा पाठ को बचाएंगे तो डेफिनेटली आपको इसमें आगे लाभ होगा। जय महाकाली, हर हर महादेव। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इसी तरह की विशेष जानकारी मैं आप तक साझा कर सकूँ। जय महाकाली।